हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है संघीय व्यवस्था और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय शासन। संघ यानी केंद्रीय संपूर्ण भारत के लिए होता है। राज्य यानी प्रांतीय स्तर या राज्य स्तर, और स्थानीय शासन राजनीतिक व्यवस्था का वह विधा जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। संघवाद राजनीतिक व्यवस्था का वह विधा है जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। संघवाद वह सांकेतिक शब्द कीवर्ड जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। संघवाद फेडरलिज्म लेकिन इंग्लिश में अंग्रेजी संविधान को अगर इंग्लिश में अंग्रेजी में देखेंगे तो वहाँ पे फेडरलिज्म शब्द नहीं है, यूनियन आता है। और भारत संविधान को हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो उसमें संघ लिखा गया है। हमारे संविधान में फेडरलिज्म शब्द का यूज़, फेडरेशन शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की डैश विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। संघवाद भारतीय संविधान की डैश विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। संघवाद फेडरलिज्म भारत में समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। समेकित निधि में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन है सर आइवर जेनिक्स का। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन कहा था सर आइवर जेनिक्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी वियर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है तो दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, दोहरी नागरिकता होता है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन है के अय्यर का। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो उम्मीद करते हो आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए मददगार साबित होता है। धन्यवाद।